आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। किसी ने भी नहीं लगाई हुई है स्पेशली एक्सेप्ट हरवीर, आपने सिर्फ आपने लगा रखी है क्लास, बाकी किसी ने। द फर्स्ट वन जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, दिस स्टूडेंट विल डू लिटल और नो थिंकिंग। सबसे पहली गलती जो बच्चा करेगा ये वाला 5 से 6.5 बैंड वाला, कि ये सोचेगा नहीं, टास्क 2 आ गया आपके पास, राइटिंग आ गई आपके पास, तो वो अपने आइडियाज रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन द क्वेश्चन वो सोचेगा ही नहीं क्या है। Whereas दिस स्टूडेंट सबसे पहले लिखने से पहले, इंट्रोडक्शन पे अभी मैं आई नहीं हूँ, इंट्रोडक्शन से पहले, सो ही विल थिंक डीपली अबाउट द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन लिखने से पहले सबसे पहले वो सोचेगा। अभी मत लिखो, यू बोथ अभी मत लिखो, अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ, तो पहले सुनो। सो ये तो सोचेगा नहीं, एंड दिस स्टूडेंट विल थिंक डीपली अबाउट द क्वेश्चन बिफोर राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट। उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं, लिखने से पहले। ठीक है, 7 से 9 बैंड क्यों आते हैं? ओके, बिकॉज विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट द आइडिया। आप आइडिया जनरेट ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया सबको कहाँ पे गलती करते हैं? ओके, सो ही विल डेफिनेटली। अब आप क्या करते हो, मैं लिखते लिखते, आप ये बोलते हो कि मैं लिखते लिखते मैं अपने आप साथ साथ समझता रहता हूँ, साथ साथ करता रहता हूँ। ओके, अगेन जो हमारे पास अभी करके गए हैं, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। मोनू है सपोज, उसने टास्क 2 किया था, वो जब भी टास्क 2 उसके पास आता था ना, सबसे पहले वो क्वेश्चन पेपर पे नोट्स बनाती थी, टॉपिक सेंटेंस और उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ से लिंक करना आइडियाज को, तो वो छोटे से नोट्स बनाती थी। 5 से 7 मिनट लेती थी नोट्स बनाने के। सो वो नोट्स बना रही है, यहाँ पे वो नोट्स नहीं बना रहा, सो यहाँ पे ही विल डेफिनेटली राइट अ कंफ्यूज्ड एसे। समझ में आया? तो आप हेडेक दे रहे हो इनफैक्ट एग्जामिनर को अपना कंफ्यूजिंग ऐसे लिख के। ओके, नेक्स्ट अगली मिस्टेक, he will write general, irrelevant और कॉम्प्लेक्स आइडिया। अब अगली मिस्टेक, जनरल आइडिया। यस, मैं क्लास में, अब मेरे स्टूडेंट्स को सबको पता है जनरल आइडिया क्या होता है, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं। जनरल आइडिया जो आप करते हो, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये काम करते हैं, वो जनरल आइडिया। दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल इन आइल्स। सबसे पहले जनरल आइडियाज एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि सारे मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है ये काम कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट। अगला मिस्टेक, इररिलेवेंट आइडियाज। आइडियाज मीन्स कौन से इररिलेवेंट आइडियाज? इररिलेवेंट आइडियाज मीन्स जो ऑफ टॉपिक चले जाते हैं कई बार हमारे वहां से। समझ में आया? इररिलेवेंट आइडियाज। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स आइडियाज। दिस एक्चुअली हैपेंस विद द स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके साथ होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज। अब पहले जब मैंने एग्जाम दिया था, दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, उस टाइम पे, अब मेरे को डर लगता है कि अब बीइंग अ टीचर मैं कॉम्प्लेक्सिटी ना डालूं अपने आइडियाज में। उस टाइम मेरा सिंपल था बिल्कुल राइटिंग। ठीक है, एंड अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, ही विल राइट सिंपल आइडियाज। सिंपल आइडियाज, आइडियाज दैट आर इजी टू थिंक ऑफ। सिंपल आइडियाज। अब आप सोचते हो कि हाँ ये सिंपल आइडियाज लिख रहा है, बट एक्चुअली 7 to 9 बैंड वाला पर्सन हमेशा सिंपल आइडियाज लिखेगा एवरी टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, दिस स्टूडेंट विल डू लिटल और नो प्लानिंग। ये स्टूडेंट कोई प्लानिंग नहीं करेगा लिखने से पहले। ऑन द अदर्स हैंड दिस स्टूडेंट विल डू द प्लानिंग। अब मैंने आइडियाज यहाँ पे थिंक डीपली बोला था, ये प्लानिंग करेगा, यानी टॉपिक सेंटेंस क्या वो उसको लिंक करने के शॉर्ट में नोट्स बना लेगा क्वेश्चन पेपर पे। सो ये प्लानिंग करेगा। अब आई हैव आस्क्ड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि हाउ दे गेट अबव 7। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स के 7 से ऊपर आते हैं मैं उनसे हमेशा पूछता आपने कैसे किया था, कैसे आए 7 से अबव बैंड्स। So they always say that they do planning before writing the essay. जिसके भी 7 से above आते हैं वो हमेशा ये स्टेप करते हैं। This is very crucial, सबसे क्रूशियल है स्टेप। क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम इंट्रोडक्शन पे। मिनट लग रहा है वो ऑडियो चला गया शायद। Okay. Introduction. First
यहाँ पे क्या करेगा, यस ओके। कौन कौन से स्टूडेंट्स पहले किसी इंस्टीट्यूट, डोंट टेक द नेम, जो पहले किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, जो पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हो। अब आपको को बताती हूँ आप क्या कह रहे थे, कीवर्ड क्यों हम डालते हैं, कई स्टूडेंट्स डालते हैं। सो दे आर यूजलेस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। कीवर्ड डालते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। पहला अगला कारण 5 से 6.5 बैंड रहने का। यूजलेस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन है machines do all the work at home, is it a positive development or a negative development? मशीन सारा काम करती है। जतिन एक मिनट खड़े होकर, एक मिनट चेक करना, वहाँ पे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, देखना ऑडियो उनको आ रहा है नहीं आ रहा है, एक मिनट चेक कर लो, देखना सारे कमेंट्स। ओके, वो बोल रहे हैं मशीन्स करती है सारा काम एट वर्क और एट होम, ये हम बोल रहे हैं काम पे भी और वहाँ पे होम पे भी, तो मशीन सारा। अब आप लिखते हो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डाल देते हो, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाय डे, आ रही है ना, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाय डे, ये इस तरह से वर्ड्स डाल देते हो। तो अब सपोज आप सोचते हो दिस इज एन इंग्लिश टेस्ट, बट एक्चुअली ये इंग्लिश टेस्ट नहीं होता, ये कम्युनिकेशन टेस्ट है। सबसे पहले कि वो चेक कर रहे हैं आप बाहर जाके बात कर पाओगे कि नहीं, समझ में है, आप बाहर जाके। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ मशीन सारा काम घरों पे करती है, घरों पे काम करती है, आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाय डे, कीवर्ड डाल रहे हो, आप मेरी बात का आंसर दे रहे हो। अगेन 5 से 6.5 बैंड रहने का कारण समझ में आया। इन दिस मॉडर्न मच ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस प्रीमियम, मैं नाम नहीं लूंगी जहां से आप करके आए हो, तो ये लाइंस आप एड ऑन करते हो आप। सो रादर देन अब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, नॉट ओनली इट लोअर्स योर स्कोर, ना तो ये आपके स्कोर कम करेगा, बट इट एड्स नथिंग टू योर स्कोर, आपके स्कोर में आपको मिलेंगे ही नहीं इसमें स्कोर, है ना, समझ में आया। ओके, ये नेक्स्ट था। नेक्स्ट अगली मिस्टेक इसी में ही क्या करते हैं, सीमा क्लियर हो गया किस तरह से हम क्यों डालते थे। अमरजीत आपका भी डाउट था कीवर्ड क्यों नहीं डाल रहे, तो अब मेरी बात का आंसर नहीं दे रहे हो। इंग्लिश टेस्ट नहीं है ये, कम्युनिकेशन टेस्ट है, अगेन दोबारा बोलूंगी मैं ये, ठीक है। अगला मिस्टेक, दे यूज टू इंसर्ट मेमोराइज्ड लाइंस, की हुक लाइन कुछ मोस्टली इंस्टीट्यूट्स देते हैं, आई एम नॉट सेइंग अगेन, इंस्टीट्यूट्स वाले मेमोराइज्ड लाइंस देते हैं, ये लाइनें आप लिखो, ये लाइन्स ऐड ऑन कर लो एंड इट विल गेट यू बैंड स्कोर 7, 8 एंड 9 मेमोराइज्ड आंसर्स लाइनें, कि ये अच्छी लाइन है, टेक्नोलॉजी से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया ये लाइन का, तो वहां पे भी आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, इनफैक्ट इट विल लोअर योर स्कोर, समझ में आया। ऑन द अदर हैंड अब ये स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, दिस स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में पहले क्या करेगा, पैराफ्रेज द क्वेश्चन वेल। पैराफ्रेज मीन्स दे हैव क्लियरली अंडरस्टूड द क्वेश्चन, क्लियरली उनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। एंड अगर वो पैराफ्रेजिंग नहीं कर पा रहा, सपोज इफ ही कैनॉट डू द पैराफ्रेजिंग, उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्लियर हुआ सबको, तो क्या गलती करता है ये वाला स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट इज नो क्लियर पोजीशन एंड आइडिया। अगली गलती जो करते हैं, अब सपोज क्वेश्चन है एनीथिंग कैन बी परचेज विद द हेल्प ऑफ मनी, डू यू अग्री और डिसएग्री। तो आप लिखते हो, पैराफ्रेजिंग कर दी, चलो आपने यहाँ पे आगे, तो यू डोंट मेंशन कि डू यू अग्री विद दिस, अगर आप कर भी देते हो मेंशन आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आप आइडिया नहीं बताते क्यों एग्री हो, मीन्स आपको बताना पड़ेगा आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई, दो आइडियाज। क्लियर हो गया सबको किस तरह से। ओके, ऑन द अदर हैंड this student will have clear position, student की they will clearly state whether they agree or this by giving the reasons of x and y. I agree with this notion because of जो भी है x and y, दो जो हमारे आइडियाज है। क्लियर सबको। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपकी क्लियर पोजीशन एंड आइडियाज नहीं है, आप जस्ट बाय इंसर्टिंग कीवर्ड
मेमोराइज्ड कीवर्ड डाल के एंड नोट योर पोजीशन वेदर यू अग्री और डिसएग्री. इनफैक्ट यू आर गिविंग हेडेक टू द एग्जामिनर. आप एग्जामिनर को हेडेक दे रहे हो. ऑन द अदर हैंड दिस स्टूडेंट पैराफ्रेज्ड वेल, clearly position why he agrees, why he disagrees by giving the reasons. Clear सबको? Next is okay. Third, this student will do lots of attempts of adding vocabulary. Okay, अब ये गलती और बताती हूँ. मोस्टली नॉट ओनली, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इंस्टीट्यूट्स करते हैं, कई यूट्यूब वीडियोस हैं वहां पे दिखाते हैं, काफी सारी यूट्यूब कि ये वोकैबुलरी ऐड ऑन करने से आपके 7 से 9 बैंड आ जाएंगे. बट एक्चुअली दे आर डूइंग इट, दे एंड अप डूइंग इट इधर इनएप्रोप्रिएटली और इनएक्यूरेटली. गलत करते हैं, ये गलत जगह पे यूज करते हैं वो, चाहे मीनिंग सेम भी हो. इनएप्रोप्रिएट और इनएक्यूरेट या फिर इनएक्यूरेट. Okay, I'm giving you the example. One of my students, he's following me on Instagram also. तो वो क्या है, हमारा स्मार्ट स्टैट का पेज वो है, वो उस पे. तो उसने क्या करता है, he was a studious, मेरे अब तक के करियर में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो था. He got 9 in listening, 9 in reading and 9 in speaking as well. बट राइटिंग में उसके आए 6.5. वो क्या करता था, वोकैबुलरी ऐसी ऐसी वर्ड्स यूज कर, शिनानिगन्स लाइक दीज काइंड ऑफ वर्ड्स वो यूज करता था. वोकैबुलरी वो एंड अप कहाँ पे खत्म हो गया, इनएक्यूरेट और इनएप्रोप्रिएट जगह पे उसने यूज कर दिया वहां पे. एंड ही वाज वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट. ओके, ऑन द अदर हैंड दिस स्टूडेंट विल ऐड वोकैबुलरी एंड ग्रामर, बट ही इज उसका मेन एम क्या है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर डजंट मीन कि टू यूज टफ वोकैब. क्लियरली स्टेट दो उसके फ्लो में जाएंगे नेचुरली, स्टूडेंट के नेचुरली अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट होंगे. यहाँ पे ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट टू शोइंग ऑफ हिज ग्रामर एंड वोकैबुलरी. इनफैक्ट उसका मेन एम है कि मैं आंसर करना है क्वेश्चन को, वो फ्लो में उसके नेचुरल वे में निकलेंगे. समझ में आया क्या गलती करते हैं वाला स्टूडेंट? क्लियर हुआ सबको? ओके, दिस पर्सन विल नॉट बी able to communicate with the person sitting in Canada, Australia or New Zealand. ये person on the other hand, ये person easily communicate कर सकता है जो बाहर बैठे हैं. समझ में आया सबको? Okay, what actually IELTS testing? They are testing whether you can communicate. Can you communicate with the person sitting abroad? आप बात कर पाओगे कि नहीं? Rather than showing your English, simple आप बात कर पाओगे. नेटिव स्पीकर भी vocabulary नहीं ऐड ऑन करते, टफ vocab. तो आप बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाओगे बाहर जाके. तो जस्ट अपनी बात को सिंपल समझाना है हमें एग्जामिनर. आपने अपनी बात समझा दी एग्जामिनर को क्लियरली, तो वहां पे आपके बैंड स्कोर 7 से दिस ये वाले स्टूडेंट 7 से अगर आपको अपनी बात समझानी है, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर बैंड स्कोर 7, 8 एंड 9. क्लियर? ओके, अब आते हैं मेन बॉडी पैराग्राफ्स पे. पहली गलती क्या करते हैं, वो स्टूडेंट नहीं है अभी हमारे पास. ओके, तो पहली मिस्टेक, एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उसने बोला था मैं 3 से 4 आइडियाज लिखता हूँ एक बीपी में. समझ गए आप लोग तो किसकी बात कर रही हूँ मैं. 3 से 4 आइडियाज लिखते हैं. सो अगेन 5 से 6.5 बैंड पे रहने का कारण एक पहला कारण ये है. मेन बॉडी पैराग्राफ की बात कर रही हूँ मैं. मेन बॉडी पैराग्राफ 1, BP1, BP2 दोनों की बात कर रही हूँ मैं. तो मल्टीपल आइडियाज आर नॉट रिक्वायर्ड इन योर IELTS राइटिंग. नेक्स्ट, काफी सारे आइडियाज 2-3 तो कर दिया हमने क्वेश्चन से, 1-2 ऐसे डाल देंगे जो मेनी आर इररेलेवेंट, जो क्वेश्चन से हमारे ऑफ टॉपिक चले जाएंगे. अगेन आपके मार्क्स इसमें डिडक्ट होंगे आपके. ओके, अब यहाँ पे ऑन द अदर हैंड दिस स्टूडेंट विल स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस. ये स्टूडेंट जब अपना मेन बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेगा टॉपिक सेंटेंस से, दैट मीन्स जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था, आई एग्री विद दिस नोशन बिकॉज ऑफ एक्स. So X would be the topic sentence for BP1 and Y would be the topic sentence for BP2. समझ में आया? तो टॉपिक सेंटेंस वो लिखेगा अपना सबसे पहले.
क्लियर हो गया सबको? ओके, दे आर इन फैक्ट हेल्पिंग द रीडर दैट दिस इज व्हाट द पैराग्राफ अबाउट, ये पैराग्राफ इस चीज के बारे में है। क्लियर? ओके, अगली मिस्टेक जो ये स्टूडेंट करेगा, अब काफी सारे आइडियाज लिख रहा है, अगली कमी कहां पे आएगी? अगर आप एक पैराग्राफ में 3 से 4 आइडिया डाल रहे हो, आपका आइडिया डेवलप ही नहीं हो पाएगा। पहले कर दोगे, 2 कर दोगे, तीसरा आइडिया आपका अंडर डेवलप 100% रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं अगर इससे ज्यादा बढ़ा दूं मेरे ओवर लेंथ हो जाएगा, बट वहां पे अंडर डेवलप रह जाएगा आपका आइडिया 100%। ये वाला लैक ऑफ आइडिया डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज ही विल हैव लैक ऑफ कोहेरेंस एंड कोहेशन। कोहेरेंस भी कम होगा एंड कोहेशन भी। ओके, व्हाट कोहेरेंस मीन? फर्स्ट, कोहेरेंस मीन्स एडिंग, हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वोकैबुलरी पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कोहेरेंस आपका सीक्वेंस आपकी आइडियाज की गलत जा रही है, सबसे पहली चीज। ओके, एंड व्हाट डज कोहेशन मीन्स? कोहेशन का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ? ओके, कोहेशन मीन्स, ये मिस्टेक कई स्टूडेंट्स कर देते हैं, जगमीत था वो कर देता था कई बार ये गलती। वो क्या करता था, हमारा टॉपिक सेंटेंस जैसे मैंने लिखा आई एग्री विद दिस नोशन बिकॉज ऑफ फैक्ट्स, उसका टॉपिक सेंटेंस कुछ और हो जाता था। दो ही गॉट 7.5 इन राइटिंग, बट ये चीज मैंने उसको बताई थी, ये गलती मत कर देना। तो वहां पे उसका टॉपिक सेंटेंस कुछ और हो जाता था। सो मेक श्योर टॉपिक सेंटेंस, द एक्स would be the, should be the topic sentence for BP1. Topic sentence should not be different. Clear? Okay. Next. Okay. He will clearly explain his idea. अब जो उसने topic sentence लिखा है, अगला ये वाला स्टूडेंट क्लियरली एक्सप्लेन करेगा अपना आइडिया, मैं क्यों एग्री हूँ। एक्स जैसे मैंने बताया था, सपोज एक्स है मेरा टॉपिक सेंटेंस, मैं क्यों इस चीज से सहमत हूँ, तो क्लियरली अंडर डेवलप ना रहे आपका आइडिया, अपनी बात समझानी है एग्जामिनर को। अगर आप इस चीज में अकम्प्लिश कर लिया आपने अपना गोल कि मैंने अपनी बात समझा दी, आपको अपनी बात समझानी है बाहर बैठे लोगों को, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो, देन दैट मीन्स 100% नोबडी विल स्टॉप यू टू गेट 7 to 9 बैंड्स। 7 से 9 के बीच में कोई भी रोकेगा नहीं आपको, अगर आपने अपनी बात समझा दी। ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज, अगली गलती मेन बॉडी पैराग्राफ में क्या करते हैं, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर। अब बीपीस में शो करते हैं अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर, तो वहां पे इनफैक्ट इट इज गिविंग हार्ड वोकैब यूज करके वो क्या करते हैं, एग्जामिनर को हम सोचते हैं टफ वोकैब डालते हैं, हमारे को बैंड स्कोर ज्यादा मिल जाएंगे। तो इनफैक्ट यू आर गिविंग, अगेन मैं यही बोलूंगी, आपका फोकस नहीं है आइडिया पे, एंड अप कर दोगे एक्यूरेट इनएक्यूरेटली और इनएप्रोप्रिएटली यहाँ पे वोकैब और ग्रामर। ओके, नेक्स्ट इज, ये स्टूडेंट अगला स्टेप क्या करेगा, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आइडिया को, ही विल सपोर्ट his idea with an example, with an evidence, proof के साथ, fact। अब यहाँ पे भी अगले बच्चे करते हैं गलती, काफी सारे लिखते हैं सर्वे के रिगार्डिंग, ये ऐसा सर्वे हुआ था इस तरह से, a survey was conducted that 90% of people are obese, so statistics doesn't matter again, मेरे पास मैटर ही नहीं करता, जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं होता वो चीज डाल रहे हो, 90% लोग मोटे गए आजकल, तो ये चीज हुई नहीं है, तो इसमें मिलेंगे आपको 50% मार्क्स। स्टेटिस्टिक्स नहीं हुआ एक्चुअल में, एंड जनरल आइडिया लिख देते हैं अगली गलती कि मोस्ट ऑफ द पीपल, यंगस्टर्स मोस्टली मोटे होते जा रहे हैं, अगेन जनरल आइडिया डाल रहे हो, तो वहां पे भी दीज आर आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सो ओवरवेट का हम कहाँ पे फैक्ट कहाँ पे डाल सकते हैं, ओवरवेट, यस ओवरवेट, ओबेसिटी की प्रॉब्लम स्पेशली कहाँ पे देखी जाती है, यस स्पेशली इन इंडिया में यहाँ पे देखी जा रही है, बिकॉज पीपल आर हैविंग सीडेंटरी, मैंने फैक्ट दिया है, इंडिया में ये चीज हो रही है, पीपल आर हैविंग सीडेंटरी लाइफस्टाइल। क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट इज, अगेन
वोकैब प्लस ग्रामर, इसकी है वोकैबलरी और ग्रामर दोनों सही होंगे। ओके, इट विल हेल्प द रीडर। सबसे पहले रीडर को समझ में आएगा। अभी मैं आपको 9 बैंड ऐसे दिखा दूं ना आपको अभी कि 9 बैंड ऐसे कैसे होता है, आप सभी बोलोगे मेरे को ये 5 बैंड का है ऐसे, क्योंकि आपको क्लियरली समझ आ रहा है, बिकॉज हिज लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल टू द एग्जामिनर। तो वो बिल्कुल सिंपल लिखता है, अपनी बात समझानी है सिंपल। तो मैं अभी आपको 9 बैंड दिखाऊं, आप मेरे को बोलोगे 5 बैंड का ऐसे है, और ये वाला दिखा दूं टफ वो कैब वाला, आप मेरे को बोलोगे 9 बैंड ऐसे है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज, यहाँ पे अगली गलती क्या करते हैं, दो this student will use some high level vocabulary, but वो नेचुरल जाएगी उसकी, वो ये नहीं होगा कि हाँ कि ये कि आप सोचते हो कि टफ vocab है, कुछ कुछ वर्ड्स होंगे, बट इसका मेन फोकस होगा मेरे को क्लियरली आंसर करना अपने आइडियाज को। क्लियर? अब आते हैं कंक्लूजन पे। ओके, कंक्लूजन में ये वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यू आइडिया, नए आइडिया डालते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नए आइडिया जो एक्चुअली रिक्वायर्ड ही नहीं है, न्यू आइडियाज। सो कंक्लूजन में हमेशा, कंक्लूजन का मतलब होता है सबका सम अप, निचोड़ निकाल देना, उसका रैप अप कर देना। क्लियर? तो नया आइडिया कभी नहीं आता यहाँ पे। अगली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, अगेन आई एम नॉट टेकिंग द नेम, दो मेरे सामने बैठी है वो जो उसने बताया था मेरे को, शी यूज्ड टू राइट इन हर प्रीवियस इंस्टीट्यूट idioms या phrases which are informal होते हैं। idioms phrases डाल दे, like life is not a bed of roses, इस तरह से डाल देते हैं, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है, वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड ये स्टूडेंट कंक्लूजन कैसे लिखेगा, दिस स्टूडेंट विल डू द, यहाँ पे क्लियरली स्टेट, ये क्लियरली डू द सम अप, समराइज कर देगा अपने ऐसे को, रेपिटेशन, नॉट इन द सेम वर्ड्स अगेन, दो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन आयल्स, बट ओवर पैराफ्रेजिंग भी करोगे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम सोचते हैं मैंने एक बार डिफरेंट लिख दिया, दोबारा नहीं आना चाहिए, ओवर पैराफ्रेजिंग। हम डिफरेंट को आप कितनी बार, सपोज हॉबीज के ऊपर टॉपिक है, हॉबीज के ऊपर हॉबीज को कितनी बार चेंज कर दोगे आप, रिक्रिएशनल हॉबीज को हम ज्यादा नहीं कर, तो सब्जेक्ट तो वही रहता है, तो हर बार नहीं कर सकते हम चेंज। ओवर पैराफ्रेजिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड, एंड ज्यादा बार बार सेम लिखना वो भी नॉट अलाउड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज दिस स्टूडेंट विल डू गिव सजेशन, दो ये सजेशन या फ्यूचर सेंटेंस, अगला जो ये स्टूडेंट करेगा लास्ट में सजेशन देगा या फ्यूचर सेंटेंस डालेगा। दो आजकल जितने भी 9 बैंड आंसर आ रहे हैं ये अभी नहीं आ रहा सजेशन और फ्यूचर, बस यहाँ पे खत्म हो रहा है राइटिंग में। आजकल सजेशन और फ्यूचर सेंटेंस अभी मैंने नहीं स्टार्ट करवाया है, बट ये अभी से कंटिन्यू है, अब ये चीज नहीं रही, सजेशन या फ्यूचर सेंटेंस। लास्ट इज ही विल डू, कंक्लूजन के बाद प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मीन्स ये वाले स्टूडेंट का 40 मिनट में, क्योंकि ये बीच में सोच रहा है, थिंकिंग कहां पे हो रही है, लिखते हुए, तो इसका 40 मिनट में कभी कंप्लीट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड दिस स्टूडेंट विल कंप्लीट वेल बिफोर द 40 मिनट्स, 40 मिनट से पहले खत्म कर लेगा, उसके बाद वो प्रूफ रीडिंग करेगा। मेरा पेपर 4 मिनट्स पहले खत्म हुआ था, 4 और 5 मिनट्स, आई डोंट रिमेम्बर इट, बट 4 मिनट्स पहले खत्म हुआ था। तो 4 मिनट में सबसे ज्यादा, वो 4 मिनट में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स मिलती हैं अपनी, सबसे ज्यादा उस 4 मिनट में। सो ये स्टूडेंट का 40 मिनट से पहले ऑब्वियसली आराम से खत्म होगा। सो हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ ऑलवेज डू योर टास्क 2 फर्स्ट, हमेशा। जैसे टास्क 1 टास्क 2 इकट्ठे मिलते हैं, अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे जो टास्क 1 पहले कर लेते हैं। सो डू योर टास्क 2 बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 67% ऑफ मार्क्स इन योर राइटिंग। ऑन द अदर हैंड टास्क 1 के होते हैं 33%। ठीक है, तो 67% मार्क्स हमने ज्यादा लेने हैं, 33% ओवरऑल मैटर करता है। जैसे मोनू करके आई थी, ओवरऑल लिख के BP1 लिख दिया, BP2 छोड़ आई, बट फिर भी शी गॉट 6.5 दो, बट क्या है हमारे को 67% मार्क्स, हमें इस पे फोकस रखना है टास्क पे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट राइटिंग। थैंक यू।